मानसून के मजीद 3 नए स्पेल आएंगे। शिदत पहले से 50% ज्यादा होगी। NDMA ने खबरदार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, कोहाट, मानसहरा, एबटाबाद, बोनेर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। सवाबी, लंडी कोतल, रुस्तम और नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। उमरकोट, धेजी, घोटकी और ओबाड़ों में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट में आज से बारिशों का आगाज़। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। मुकम्मल सर्वे होगा, जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 337 होगी। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर, 207 अफराद जाँ बहक। BCO ताहाल लापता है। शादियों की तैयारियों में मसरूफ खानदान पर क़यामत गुजर गई। 21 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। कादिर नगर में सैलाबी रैला 84 अफराद की जिंदगी निकल गया। माल मवेशी भी सैलाबी रैलों की नजर। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के मुताबिक सिर्फ बुनेर में 100 से ज्यादा अफराद लापता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 22 पुल टूट गए, 59 मकानात तबाह हुए, 157 मवेशी हलाक हुए। मानसहरा के इलाके भटल में ढहेरी हलीम नील बंद पर आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद हलाकतें। 2 रोज़ में 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 10 साला बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। मुतासरा इलाकों तक रसाई के रास्ते खोलने की कोशिशें। जितना भी नुकसान हुआ है उसका ही पूरा अदाला करेंगे। तो अमलाक का नुकसान हुआ है उनका इंशाल्लाह, चाहे वो लाइफ गार्ड के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से है, मुकम्मल तरीके से लोगों को फुल फैसिलिटेट करेंगे। और जो पूरे गाँव, जो कुछ हमारे ऐसे हैं छोटे गाँव जो बिल्कुल ही मसमार हुए हैं, एक और जगह पे आबाद करेंगे और उनको हम घर बना के देंगे, लेकिन वो इस डेंजरस एरिया से निकले। इंशाल्लाह मुकम्मल ताउन है अवाम के साथ। अभी डाटा बन रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल जितना भी अदाला करेंगे तमाम। सैलाब से नुकसानात का अजाला होगा। तबाह होने वाले घर दोबारा तामीर करेंगे। तमाम वज़राए आला ने राबता करके जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बरसों से लोग पानी के रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। तजावुज़ात ने बरसाती रास्ते तंग कर दिए। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर महफूज इलाकों में आबाद करेंगे। शहरी कब्जों और तजावुज़ात से गुरेज करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फ़ौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर मीर मुकाम ज़िला शांगला और बुनेर, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बुनेर, शांगला, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मज़ीद दस्तों ने सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचकर काम संभाल लिया। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम। बुनेर में हेलीकॉप्टर से राशन फराहम किया गया। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला जार पुल की बहाली का काम जारी। पाक फौज के इंजीनियर्स कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़क को खोल दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबज़दा इलाके टेरो में फील्ड अस्पताल का क़याम। हेलीकॉप्टर से शदीद ज़ख्मियों की अस्पताल मुंतकली। मुतासरीन में शेख और रनोश की भी तकसीम।
मोहम्मद में तबाह हेलीकॉप्टर के पुर्जे चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सामान चोरी करके मोटरसाइकिल पर बांध रहे थे। यासीन और बासित से तमाम चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया। सूबाई हुकूमत के तबाह हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर दूर मौजूद था। हुकाम के मुताबिक पायलट की गुफ्तगू समेत अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। बालाई गांव मकियाल में सैलाबी रैली से फसलें बह गई। वाटर सप्लाई लाइन तबाह। अहम सयाहती शाहराह मिट्टी के तोदों से बंद। रौंद के अस्तक नाला में तुखयानी 2 होटल जमीन बोस। मस्जिद शहीद हो गई। पुल तबाह होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। शिगर में सैलाबी रैली के बायस 1 शख्स तबाह और 10 अफराद जख्मी। केटू रोड का बड़ा हिस्सा तबाह होने से सयाहती रसाई मुतासिर। गांचे का गाँव कंदोस मलियामेट। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान में मुसलसल बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारी और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया। एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन कीमती जानों के ज़िया पर गहरी ताज़ियत का इज़हार करता हूँ जो मुल्क में आने वाले अलमनाक सैलाब में जाबहक हुए। हम मुत्तहिदा अरब अमारात में उन मुश्किल लम्हात में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती में खड़े हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। हमारे पास उनकी एक चीज़ एडवांस में पहुंचा होता। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रडार के थ्रू। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। मार्का हक के दौरान दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। भारत जो मनसूबा भी तैयार करता था हमें बर वक्त इल्म हो जाता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा कि अजीत डोवाल और अमित शाह मोदी को लेकर डूबेंगे। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहाँ भारत का कोई मिसाइल नहीं गिरा। नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा कि हम रडार पर देख चुके थे कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे गिरा दिए। तबाह जहाज़ों की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ थाईलैंड से जापान पहुंच गई। टोक्यो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत जापान के आला अहदेदारों और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वफ़द को खुशामदीद कहा। मरियम नवाज़ जापान में कई इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगी। बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह एशिया कप में और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह ना बना सके। सलमान अली आका की कप्तानी में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फ़खर जमान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, हुसैन तलत कौमी T20 टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, इब्रार अहमद, सलमान मिर्ज़ा भी स्क्वाड में शामिल। आकिब जावेद ने टीम का ऐलान करते हुए कहा, अगर सीधे बल्ले से ही खेलना है तो फिर T20 खेलने नहीं चाहिए। बाबर और रिजवान के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस अच्छे हैं। इंडोनेशिया 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुत्तादिद अफराद ज़ख्मी। जज़ीरा सुलावेसी में ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। गहराई 10 किलोमीटर थी। अमेरिका को एक और तबाहकुन समुद्री तूफान का सामना। समुद्री तूफान एरन कैटेगरी 5 में तब्दील। अमेरिकी महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान में 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो किसी भी वक्त मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती हैं। साहिली इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी।